अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका मेज़बान करीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है और बात की जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और जैसे कि मैंने आपको पिछले कई मुतादिद वक्तों से बताया कि हैदराबाद को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और फिर दो टीमों को जो है इंक्लूड किया जा रहा है। फिर उसमें हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और फैसलाबाद, चार में से दो टीमों, दो इलाके, दो शहरों की जो टीमें हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। दो टीमों का इजाफा किया गया है। PSL 10 में 6 टीमों के साथ उतरे थे और अब जो है वो 8 टीमों के साथ PSL 11 का आगाज़ होगा और बाकायदे तौर पे इसकी बहुत सारी जो है वो ग्राउंड्स की रेनोवेशन करवानी है। और कल जो है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से PCB का एक बड़ा इजलास होने वाला है, कल या परसों। इस इजलास में जो है PSL 11 की बात होगी। मैंने आपसे बहुत पहले ये बात की थी कि अब ये बहुत आसान नहीं होगा। दो टीमें बढ़ाना, ग्राउंड्स बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा, इसको कहते हैं कि एक माइलस्टोन अचीव करना। और फिर पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर, तो इतनी चीज़ें भी नहीं है, तो दो बड़ी टीमों का इजाफा करना, यानी मैचेस भी ज़्यादा, वेन्यूज़ भी ज़्यादा, फिर उसके हवाले से आपको किस तरीके से लॉजिस्टिक मामला देखने, हर चीज़ करनी है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब से कुछ लोग जर्नलिस्ट कह रहे हैं, हो सकता है उनकी इस बात पर कोई ना कोई राय हो, उनको कोई ना कोई सोर्स ने बताया हो कि हैदराबाद को शायद मैचेस नहीं मिल रहे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी किसी किस्म की कोई भी ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है कि हैदराबाद को मैचेस नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखें, रेनोवेशन होनी थी, लाहौर में भी रेनोवेशन होनी थी, कराची का सेकंड फेज़ शुरू होना था, हैदराबाद की रेनोवेशन होनी थी, अरबाब न्याज़ में भी फ्लड लाइट्स लगनी थी। लेकिन चारों में से किसी एक स्टेडियम में भी काम शुरू नहीं हुआ। अगर किसी एक में भी काम शुरू नहीं हुआ तो इट मीन्स किसी को भी फ़िलहाल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी एक को निगलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के पास दूसरी वजारत है और वज़ीर दाखिला है, वो उनके ज़्यादा मामला उस तरफ है, बीच में जंगी मामला हो गए और सियासी जो है बहुत बाज़गश्त जो हो रही थी सियासी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से शायद इस तरफ ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, बहुत जल्दी होगी ये बात कि हैदराबाद को मैचेस नहीं मिल रहे। मैंने आपको क्या कहा कि हैदराबाद को मैचेस मिलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत से मुलाकात की। वो मुलाकात ज़ाया तो नहीं जाएगी ना। देखें, हैदराबाद वालों को अगर बोला गया है कि आपको मैचेस मिलेंगे तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो जहन में सोचा है, कुछ ना कुछ तो किया है कि बीच में ग्राउंड की रेनोवेशन भी, हल्की फुल्की जो है वो रेनोवेशन भी करवाई गई, ये सारी बातें की गई। तो इट मीन्स कोई तो जहन में बात होगी कि आपने जो है वो उनको ऑन बोर्ड लिया गया। तो हैदराबाद वाले मायूस ना हो। मैं आपको पहले भी बताऊँ कि यार आपके पास एक बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम मौजूद है और अब आप डिज़र्व करते हैं। फिर ऐसे ही जो अरबाब न्याज़ वाले हैं यानी पेशावर वाले, वो भी मायूस ना हो। आपको कम से कम 1 से 2 मैचेस तो मिलेंगे और मिलने भी चाहिए कि आपको इतने सालों से जो आप लोग निगलेक्ट हैं, इतने सालों से जो आपको साइडलाइन किया गया है, तो इसके बाद अब आपका हक बनता है कि आपको मैचेस मिलें। फिर टीम की वैल्यूएशन के बारे में बात की जाएगी। 25% टीम की वैल्यूएशन बढ़ा रही, जैसे कि अच्छा देखें, 10 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग का एक मैकेनिज़्म है, एक अपना तरीक़ाकार है कि 10 साल तक आपके पास फ्रेंचाइज की ऑनरशिप रहती है, उसके बाद आपके पास ऑनरशिप ख़त्म हो जाती है और 10 साल के बाद बिडिंग होती है। तो 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये पहली बार ये ऐसा हुआ है कि ये बिडिंग का हिसाब हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को 10 साल ही हुए हैं, आगाज़ हुआ है इसका, तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। तो एक डेकेड के बाद इसकी अब बिडिंग की जा रही है। अब नए ऑनर सामने आएंगे, नए ऑनर्स जो है वो फ्रेंचाइज को ख़रीदेंगे और हो सकता है पुराने ऑनर्स जो उसको क्या रिटेन करें, या हो सकता है कोई नए ऑनर आए। जैसे अली तरीन कह रहे थे कि बीच में उनको बड़ा नुकसान हुआ है और वो बड़े घाटे में गए हैं और वो 4 PSL खेल के भी उसका मदावा नहीं कर सकते, उसको रिटर्न बैक नहीं हो सकता। अब वो ये बातें कर रहे हैं। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो किस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन नुकसान वो ये कह रहे हैं कि उनको हुआ है, लेकिन मुझे मतलब क्या नुकसान, अगर आपके पास नुकसान है तो आप 5-6 साल से खेले जा रहे हैं। तो ये तो खैर इनकी बड़ी अलग ही बातें हैं। बहुत सारे फ्रेंचाइज ओनर जो रोला पा रहे थे वो इसीलिए पा रहे थे कि 10 साल मुकम्मल हो गए, वैल्यूएशन गिरा के जो है, ताकि हम ही इसको ख़रीद सके, दूसरा कोई हाथ ना डाल सके। ये भी बड़े मामला होते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं सच बात कहूँगा, झूठ बात करने की आदत नहीं है। और इस वजह से अब जो पाकिस्तान सुपर लीग 11 में वैल्यूएशन बढ़ाई जा रही है, वो टीम्स की 25% वैल्यूएशन बढ़ाई जा रही है और 25% वैल्यूएशन के बाद 2 टीमें मज़ीद इंक्लूड की जा रही है। इट मीन्स नए ऑनर्स, नई टीम्स, नए खिलाड़ी, नए, मतलब बड़ा एक फ़िलहाल क्योस बना हुआ है और उसको बड़े तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा। और इसको अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है, PSL के फौरी बाद ये सारे मामला हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2 से 3 महीने गुजर गए, ग्राउंड की रेनोवेशन भी शुरू नहीं हुई, कराची को भी रेनोवेट नहीं किया गया, सेकंड फेज़ शुरू ना कराची में PSL 11 इस ग्राउंड के साथ करवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर वही नुकसान होगा कि आवाम नहीं आएगी। हैदराबाद के स्टेडियम में कल गया हूँ, हैदराबाद स्टेडियम में
वहाँ पर भी जो है काम अभी काफ़ी हद तक करवाना है, वहाँ पर सीट्स लगनी है, वहाँ पर और भी ज़्यादा पिच का कोई वजूद ही नहीं है, ग्राउंड की बहुत सारी जो है वो ग्रास वगैरह ख़राब है, स्कोर बोर्ड बहुत पुराना लगा हुआ वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ अभी करवानी है और ये सारी चीज़ें वहाँ होनी है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और हैदराबाद वाले बहुत जल्दी आप मायूस हो रहे हैं, आप मायूस ना हो, बहुत जल्दी इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने में आएगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।